आज हम जा रहे हैं फिएट पुंटो पेट्रोल को सीएनजी पे टेस्ट करने के लिए। कितना माइलेज देती है, कैसे चलती है, एसी पे कैसा बिहेवियर है इसका, पावर लैग तो नहीं हो रही, बहुत सारी बातें हैं। और उसके लिए पहले हमें भरवानी पड़ेगी सीएनजी फुल करा के हम मिलते हैं आपको गाड़ी के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार एसआरबी कार्स गैरेज में। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इसकी एक बार ही ड्राइविंग का फीडबैक लेंगे कि चलती कैसे है और 1 लाख किलोमीटर होने पर इसका बिहेवियर कैसा है इंजन का। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आ गई थी लास्ट टाइम, उसकी मैं वीडियो डाल दूंगा कि इसमें ना कैबिन में पानी आ गया था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उसको सॉल्व करने में काफ़ी पूरा दिन लग गया, लेकिन थी वो छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन हमारे लिए बहुत नई थी, तो इस वजह से मैं वो वीडियो उस टाइम पे नहीं बना पाया। लेकिन अब मैं इसकी वीडियो बनाने के लिए मैं फ्री हूँ, तो आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। हमने इसकी सीएनजी पे टेस्ट करेंगे कि सीएनजी में कितने किलोमीटर चलती है। 14 किलो का इसमें सिलेंडर है और सिक्वेंशियल किट लगी हुई है लोवेटो की, और इसमें इसको ज़ीरो करते हैं। चलिए ये दिखाता हूँ मैं आपको ज़ीरो। ये हज़ार्ड लैम्प ऑन है, ये 0 0 0 0। ये टोटल इसका किलोमीटर हो गया है, आप देखिए। और ये फ्यूल का है, ये ट्रिप। सीट बेल्ट लगा लेते हैं, आप भी सीट बेल्ट लगा के चलाएं। और हम गुड़गांवा की तरफ निकलेंगे। एसी ऑन है, ये मैं दिखाता हूँ इसमें। ये एसी ऑफ हो गया, एसी ऑन कर दिया। एक पे एसी है, 2 लोग बैठे हुए हैं, और टाइम पे 9 किलो के आसपास में गैस आ जाती है। दिखाता हूँ, ये चलती है। एसी कंटिन्यू ऑन रहेगा कि मैंने इसमें है। ये 12:57 हो गए हैं। और अभी हम आज़ादपुर की साइड है। आज़ादपुर के सीएनजी पंप से हमने भरवा लिया है। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरा मेन पर्पस ये है कि इस टाइम पे ट्रैफिक होता है तो आपको पता कैसे लगेगा कि रियल टाइम में जब ट्रैफिक होता है रोड पे, तो ये इतनी पुरानी गाड़ी जो का मतलब वज़न में ज़्यादा है, इसका वेट भी ज़्यादा है, तो उसकी पेट्रोल पे एवरेज भी कम है। वो कभी मैंने मेजर नहीं करी कि कितनी आ रही है। मेरे ख्याल से 10, 11, 12 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो लेकिन पेट्रोल पम्प ज़्यादा कोई चलाता नहीं है इतनी हैवी गाड़ी को और इतनी पुरानी गाड़ी को। तो मेरा मेन पर्पस ये था कि मैं आपको इसको सीएनजी के एवरेज दिखाऊं, क्योंकि इतनी पुरानी होने के बाद हर कोई चाहेगा कि मेरे 2 पैसे बचें। ये 1 लाख किलोमीटर होने पे ज़्यादातर जैसे जो आप गाड़ियाँ देखते हैं, i20 हो गया, i10 हो गई, मारुति ऑल्टो हो गई, और वैगनार हो गई, सेंट्रो हो गई, इनमें क्या होता है कि ज़्यादातर ये गाड़ियाँ ना यूज़ हो चुकी होती है। 1 लाख में इनका काफ़ी कुछ डैमेज हो चुका होता है, वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर, क्योंकि ये गाड़ियाँ मार्केट में इतनी चली नहीं, फिएट की ये वाली। और इस तरीके की बहुत और भी गाड़ियाँ हैं, तो उनका बेनिफिट ये होता है लेने का, इनका ना कुछ बिगड़ा नहीं होता है ज़्यादा रनिंग ना होने की वजह से, कि ज़्यादा मार्केट में लोगों का ज़्यादातर आपका उनका ये कहना होता है कि ये गाड़ी क्यों ले ली, या इसके मेंटेनेंस ज़्यादा है। देखिए इस स्टेज पे आके इन गाड़ियों में कुछ खास मेंटेनेंस बचती नहीं है कि अगर आप इसके 3 साल बचे हो तो उसमें आप क्या मेंटेनेंस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टायर डलवा लेंगे, कि वो तो कंपलसरी है, उसके बिना गुजारा भी नहीं होना आपका। इस तरीके की गाड़ी में अगर आपको कोई इंजन में इशू आता है, तो वो कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे i20 हो, सेंट्रो हो, कुछ भी हो, तो जिसके 2-3 साल बच रहे हों, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेनिफिट आपका उसमें होगा कि आप इतनी पुरानी गाड़ी और इस कंडीशन ऐसी गाड़ी लेने के बजाय थोड़ी सी महंगी गाड़ी ले लीजिए, जिसमें कि आपकी मेंटेनेंस तो बचेगी। क्योंकि अगर आपने इतनी पुरानी गाड़ी में कुछ इंजन में वर्क आ गया, कुछ डैमेज हुआ, उसका इंजन में वर्क आ गया, तो वो बहुत कॉस्टली होगा और जुगाड़ से काम नहीं चल पाएगा आपका। वो आपको डेली परेशान करेगी, हर महीने 2 महीने में कहीं फैमिली के साथ आपको किसी ट्रिप पे जाना हो, कहीं और जगह जाना हो, डेली यूज़ में यूज़ करना हो, ऑफिस आवर्स में आपको कहीं जाना हो, या ऑफिस के लिए जाना हो, या कहीं पर भी आपको ऐसी जगह जाना हो जहाँ पे आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी गाड़ी आपको बहुत परेशान करेंगी। ये गाड़ी मैंने अपने फ्रेंड से इसलिए लिए मांगी कि उसका ऐसा डिसीजन क्यों था लेने का, तो वो चीज़ सिर्फ मैंने आपको बताई है।
इसमें कि ऐसी गाड़ी क्यों बेनिफिट होती है, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों ने मना करा कि आप ये वीडियो मत बनाओ ये गाड़ी की। मेरे को जो जब मैंने डाला तो उसमें मेरे को कमेंट आए कि भैया आप ये गाड़ी बहुत कॉस्टली है, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ ठीक है, शुरू में है, लेकिन इन गाड़ियों को कुछ बिगड़ता भी नहीं है। इसमें अभी मैंने एसी की सर्विस कराई, जब मैंने वो बताया था वो मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो डालूंगा कि एसी की सर्विस कराई, क्यों करानी पड़ी, क्या रीजंस थे, क्योंकि कूलिंग नहीं हो रही थी। तब उसमें मैंने बोला था इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीडियो में, तो वो भी अभी डिस्कस करेंगे कि कूलिंग कैसी आ रही है। और अभी तो मेन बेसिक ये है कि इसको देखते हैं कि एक एसी के साथ कितनी एवरेज दे रही है और कैसी चल रही है। हाँ, इसका क्लच थोड़ा डेड है। आपका क्लच का मैंने उस टाइम शायद आपको बताया नहीं, मैंने एक क्लिप बनाई थी तो उसमें डाली, वो डाल नहीं पाया मैं। लेकिन इसमें जो है क्लच का प्रॉब्लम है। या आपको इतनी पुरानी गाड़ी में अगर कोई ढंग से चला रहा है, फर्स्ट हैंड है, तो आपको क्लच उसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। कोशिश ये करिए कि जुगाड़ ना कराएं, कंपैटिबल ना डलवाएं, चाहे 5,000 का हो चाहे 6,000 को। मैक्सिमम इन गाड़ियों का जो क्लच है कंप्लीट सेट, बेयरिंग वेयरिंग सारी चीज़ें जो भी लेबर में मिला के तो 5,000 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन उसमें आपकी सर्विस भी हो जाएगी। अप्रॉक्स 7,000 रुपये में आपकी क्लच का कंप्लीट, उसके साथ सर्विस और बाकी चीज़ें जो छोटी मोटी होती है वो भी इंक्लूड हो जाएंगी। तो मतलब 7,000 रुपये आपको ऊपर से लगाने हैं, आपकी गाड़ी फ्री है। अगर आप कंपेयर करते नई गाड़ी से, नई गाड़ी आज के टाइम में 10 लाख से नीचे कुछ नहीं है। अगर आप वैगनार भी लेने जाते हैं पुरानी गाड़ी, तो वैगनार का रेट इतना इस टाइम ज़्यादा है क्योंकि देखिए उसकी एवरेज भी ज़्यादा है, सीएनजी पे भी ज़्यादा है। सीएनजी पे वो लगभग सिटी में 2 लोगों के साथ वो आपकी गाड़ी चल जाती है 180 के आसपास। मैं नई गाड़ी की बात कर रहा हूँ, पुरानी का मैंने भी देखा नहीं है ना, उसको मेजर कराया कि कितनी चल रही है, लेकिन वो इतनी चल जाती है। सैंट्रो आप चला लें, है बहुत अच्छी, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी भी वैगनार से अच्छी है, वेट भी है गाड़ी में, चलने में कॉन्फिडेंस भी लगता है कि आप गाड़ी चला रहे हो तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको फील आ रहा है कि मेरी गाड़ी कहीं बबलिंग तो नहीं कर रही, कहीं रोल तो नहीं कर रही। लेकिन वैगनार में थोड़ा सा रहता है, ये डर रहता है। और वैसे जैसे हम सुनते रहते हैं कि वो साइकोलॉजिकल भी बैठ जाता है कि हाँ भाई हमारी। लेकिन वैगनार अगर सिटी ड्राइव में चलाएं, सिटी ड्राइव करें वैगनार के साथ, तो मेरे को कोई नहीं लगता कि उसमें कोई आपको ऐसा इशू आएगा, क्योंकि सिटी में आपके पास एवरेज स्पीड कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 या कहीं 60 या 70 बस। अगर आपको 70 का मीनिंग ये नहीं होता कि आप कंटिन्यू 70 पूरी आपका जो भी डिस्टेंस है एक्स से लेकर वाई तक या वाई से लेकर एक्स तक, वो 70 पे कंटिन्यू चलाओगे। आपको ब्रेकेज मिलेंगे, जगह जगह पे ट्रैफिक मिलेगा, तो वो 70 कभी होती नहीं, 40-45 से ज़्यादा कभी जा नहीं पाती आपकी सिटीज़ में। और दिल्ली जैसी सिटी में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो आप मान के चलो आपकी एवरेज स्पीड भी 40 नहीं होगी, वो 20-30 20-30 10-20-30 ही निकलेगी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। इसकी सीएनजी में क्या है, पावर ड्रॉप हो रही है एसी में, तो इसमें भी चेक कराना पड़ेगा कि इसमें एक एडवांसर लगा है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि वो कर नहीं रहा। जो सीएनजी में ड्राइविंग के में जो फीडबैक मिल रहा है मेरे को, उसमें मुझे लग रहा है कि गाड़ी ना दब रही है, उठने में थोड़ा स्ट्रगल कर रही है एसी के साथ। मेरे को मे भी शायद इसका एडवांसर जो है वो खराब हो गया है। तो मैंने सर्विस से पहले ये वीडियो इसलिए बनाई है कि कोई भी गाड़ी आप अगर किसी से लेते हैं तो बिना सर्विस के लीजिए उसकी, तो उसमें आपको उसकी पूरी हेल्थ पता लग जाएगी कि वो करंट सिचुएशन में जो इंसान जिसके पास भी वो थी जब वो चला रहा था वो किस कंडीशन में चला रहा था। क्योंकि जब भी कोई सेल आउट करता है गाड़ी, वो मेरे हिसाब से तो वो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपसे प्राइस लेने के लिए या आप उसकी जो भी डिमांड होगी मैक्सिमम डिमांड के लिए वो उसको नीट एंड क्लीन रखेगा, हेल्थ उसकी अच्छी दिखाएगा आपको। तो उसमें आपको पता नहीं लग पाएगा कि उस टाइम में क्या है, कुछ भी करवा सकता है। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारी छोटे छोटे चेंजेस करवा सकता है मैकेनिक के पास जाके, कि क्लच थोड़ा चल जाए, जुगाड़ करवा दे, कुछ मिनट के लिए वो पॉसिबल हो कि आपका चल जाए, जब आपको इतनी प्रैक्टिस ना हो कि ये हैवी क्यों चल रही है, बता देते हैं। बहुत से डीलर्स होते हैं वो कर जाते हैं काम में ऐसा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा डीलर्स की, लेकिन मेरे साथ ये हो चुका है तो मैं ये बात बोल रहा हूँ। आप कहेंगे कि अभी इसका क्लच चेंज करवा के जब इसका क्लच का पूरा काम हो जाएगा, सर्विस हो जाएगी, तो मैं इसका छोटा सा क्लिप एक और पूरी डाल दूंगा उसमें,
जिससे कि आपको बता सकूँ कि कितना डिफरेंस आ रहा है परफॉर्मेंस में और ड्राइविंग में, कितना चेंज हुआ है इसका, और एवरेज कितनी निकल के आ रही है सीएनजी में आज के टाइम में। और ये एसी पे भी चल रहा है, इस टाइम एसी पर है। हाँ, अब बात कर लेते हैं एसी के ऊपर। एसी का मैंने इसलिए चेंज कराया, जब लास्ट टाइम बात हुई थी इसमें कि इसके कैबिन में ना पानी आ गया था, तो हमने देखा कि पानी आ गया सर, हमें लगा कि भाई कहीं से लीकेज ना हो, हमने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है इस गाड़ी को बाय करके। तो हमें वो प्रॉब्लम मिल नहीं पा रही थी, सॉल्व नहीं हो पा रही थी, हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी कि हम इसको कैसे करें। तो जब हमने मैकेनिक से डिस्कस करा, जो उन्होंने बोला कि डेंटर के पास जाओ, हमारे जो जिनसे हम करवाते हैं, तो उन्होंने बोला आप डेंटर के पास चले जाओ मैकेनिक ने। तो मैकेनिक ने बोला भी इसमें तो कहीं लीकेज है नहीं, तो आ कहाँ से रहा है पानी। तो पानी जो है इसमें एसी के कंडेंसर से, कूलिंग कॉइल से आ रहा था, कंडेंसर मतलब कूल नहीं हो पा रहा था। तो लेकिन उसके बाद ये, पहले तो मैं आपको बता दूं, सॉरी, उससे पहले ये ट्रिप इतना मार रहा था, जरूरत से ज्यादा ट्रिप मार रहा था, मतलब चल कम रहा था और ट्रिप ज्यादा मार रहा था कि मतलब कूलिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब मैंने इसको कंटिन्यू एक पर ही रख रहा हूँ, जैसे कि उन्होंने बोला था कि भैया आप गारंटी, आप ट्रिप चलाओ उसको, इसमें आपका ट्रिप नहीं मारेगा, कूलिंग बहुत अच्छी आ रही है। मेरे को फील नहीं हो पा रहा है कि अंदर मेरे को गर्मी लग रही है दो लोगों में। ये आई कि इसमें अगर आपको आगे का रोड देखना है कि नीचे क्या है, कोई गड्ढा तो नहीं है, तो इसमें आपको डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बना के चलना पड़ेगा। ये लगभग सामने से ये i20 है, इतना डिस्टेंस कि ना इसका बोनट दिख रहा है और ना ही आगे क्या है रोड पे वो पता लग पा रहा है। ये इसमें बहुत बड़ी कमी है कि बहुत इसकी जो सीटिंग पोस्चर है वो नीचे की तरफ है। एक सेफ्टी पर्पस से सोच सकते हैं इस बारे में कि हाँ भाई, एक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को इस तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंडीशन कौन सी होगी। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई इतने ट्रैफिक में, इतने गैप में तो कोई चलेगा नहीं, हॉर्न दे देके उसको, ये देख सकते, देखो 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 देखो, इतनी जल्दबाजी करते हैं। अब इसमें आप सपोज करो कि इसमें कोई कैसे बम्पर टू बम्पर ना चलाए कैब। अभी मैं देखूँ कि मुझे नीचे रोड पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेरी रोड के आगे सामने क्या है। ये मैं बहुत आगे करके दिखा रहा हूँ, सपोज करो यहाँ से और थोड़ा सा और ऊपर भी कर दूँ, कैमरे को दिखता हूँ, ये देखिए, तो नहीं पता लग रहा। अब जाके मेरे को, अब देखो कि मेरे को क्रेटा का टायर्स और नीचे की रोड दिख रही है, लेकिन उससे पीछे का मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई आइडिया नहीं कि नीचे गड्ढा है, क्या है, कुछ, या रोड है ही नहीं। अब जैसे ये गड्ढा था, ये मेरे को बहुत थोड़ा सा दिखाई दिया, लेकिन वैसे अगर मैं थोड़ा और बम्पर टू बम्पर चलाऊं तो मुझे नहीं पता लगेगा इसमें कि मेरे को कहाँ से निकालना है इसके साइड में से, या मेरे को गड्ढा नहीं पता लगेगा इसमें कि रोड में कहाँ पर होल है। कि अगर यहाँ पे नाला होता, अगर आप बम्पर टू बम्पर चला रहे होते, सामने वाले को दिखाई दे जाता, लेकिन लो इसका ड्राइविंग पोस्चर होने की वजह से मेरे को नहीं पता लगता और मैं कर देता। लेकिन ये बेनिफिट है कि आपको ऐसी गाड़ी चलाने के बाद आप मेरी नज़र में अलर्ट रहते हैं, आपको ध्यान रहता है कि को गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करती हैं। हार्ड प्रेस करना पड़ रहा है पैडल को, लाइट फुट पे मैं नहीं चला पा रहा इसको सीएनजी पे। और मैंने अभी तक गाड़ी 40-100 पर नहीं लेके गया, 50-100 पर नहीं लेके गया हूँ। हो सकता है कि अगर आप मार्केट में गाड़ी खुद सर्च करें, खुद ढूंढें, तो आपको ऊपर से गाड़ी साफ नहीं मिलेगी डीलर की बजाय, क्योंकि डीलर गाड़ी सेल करने से पहले गाड़ी पे इन्वेस्ट करते हैं, गाड़ी का जो भी प्रॉब्लम होती है माइनर उसको हटाते हैं प्रॉपर, लेकिन वो इंजन पे उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और अगर आप गाड़ी खुद सर्च करते हैं, खुद ढूंढते हैं अपने लिए, छोटी छोटी नॉलेज को इकट्ठा करके, तो उसमें ज़्यादातर आपको जो गाड़ी है वो बॉडी लाइन से थोड़ी सी डैमेज मिलेगी। डैमेज इन द सेंस कि पेंट कहीं से फेड हो रहा हो, कहीं से बम्पर लगे हों, लाइटों पे स्क्रैच हो, बम्पर पे स्क्रैच हो, टायर घिसे हो। हाँ, अगर कोई गाड़ी रेगुलर चलाने वाला है और वो अच्छी रेगुलर यूज़ करता है तो वो इंजन को ज़रूर मेंटेन करेगा। और दूसरी चीज़, पेट्रोल गाड़ी में
आप लेते हो तो वो गाड़ी सीएनजी के मुकाबले ज़्यादा मेंटेन होगी, क्योंकि वो उसकी रनिंग कम होती है, या तो वो इंसान बहुत ड्राइविंग को लेकर बहुत सीरियस होता है कि मेरे को गाड़ी किस तरीके से चलानी है, तो उसके लिए अपनी गाड़ी को बहुत संभाल के रखता है, उस पर टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करता है, जिससे कि गाड़ी उसकी मेंटेन रहती है। यही चीज़ उस टाइम में मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि मैं ऑल्टो से बेटर क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप मार्केट में ऑल्टो, वैगनआर या सेंट्रो कोई भी गाड़ी ढूंढेंगे, इवन i10 भी, तो वो आपको इस कंडीशन की इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी रनिंग बहुत ज़्यादा होती है। और कोई भी गाड़ी हो 10 साल, 15 साल, 12 साल, 10 साल, 12, 15 साल जो चली हो, अगर वो सीएनजी पे चली है तो 4 से 5 साल में उसका दम निकाल लेते हैं लोग, उसको पूरा यूज़ करते हैं उसकी। और वो लेते ही इसीलिए हैं कि उनको उनकी रनिंग ज़्यादा, उनको डेली यूज़ चाहिए। तो आप उसमें जितना मर्जी इन्वेस्ट कर लो, जितना मर्जी केयर कर लो, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। कभी एसी की आ जाएगी, कभी स्टीयरिंग की आएगी, कभी सस्पेंशन की। टायर तो आपको कंपलसरी है, वो तो चेंज होनी है। क्लच भी कंपलसरी है। क्लच तो किसी गाड़ी में आप ज़्यादा ध्यान मत देना, वो आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा, चाहे 6 महीने बाद करवाना पड़े, चाहे साल भर बाद, लेकिन करवाना पड़ेगा। लेकिन बात रही बॉडी की और इंजन की, तो वो ऐसी गाड़ियों में थोड़ा कम होता है। ये धोखा इतनी जल्दी देती नहीं है, धोखा तो वो भी नहीं देती कि ऐसा नहीं कि कहीं भी ख़राब हो जाए। हाँ, थोड़ा मैकेनिक, अगर कहें मैकेनिक इन गाड़ी को जल्दी हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वो मारुति और हुंडई की गाड़ियों में ना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनको ये लगता है कि हाँ भाई हमारे लिए वो ईजी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में ऑब्वियसली मार्केट में जो गाड़ी ज़्यादा होगी उसके बारे में लोग ज़्यादा नॉलेज रखेंगे, उसके बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम उनको पता होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये गाड़ियाँ ख़राब है, गाड़ियाँ कोई ख़राब नहीं होती। बस कंपैरिजन ये है कि दूसरी गाड़ियों के मुकाबले ये गाड़ी कम चली होती है। अगर आपको 2-3 साल ये गाड़ियाँ रखनी है तो आपको अच्छी डील मिल जाएगी। 1 लाख रुपए में आपको मेरे ख्याल से सेंट्रो, ऑल्टो, वैगनआर और i20 पे कुछ नहीं मिलेगा। और वो भी 2-2, 3-3, 4-4 ऑनर मिलेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि 5 ऑनर हो जाते हैं, लेकिन आरसी ट्रांसफ़र नहीं होती, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इनमें कम से कम ये है कि आपको बॉडी लाइन देख के पता लग जाएगा कि पेंट जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल पेंट ओरिजिनल होता है, वो आपको अलग से फील होएगा। अगर आप दोनों गाड़ियों को कंपेयर करोगे, ओरिजिनल पेंट अलग फील होता है जो कंपनी पेंटेड होती है गाड़ी। फाइनली हम गुड़गांव में एंटर कर चुके हैं। 56 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। सीएनजी की 2 लाइटें बची हैं, लेकिन इस पे एक चीज़ और है कि आप इस पे कभी बिलीव मत करना। ये जो लाइट है यहाँ पर, सीएनजी की जो लाइट है, आप कभी इस पे बिलीव मत करना। ये मैंने देखा है कि फुल गैस कराने के बावजूद भी ये इंडिकेटर सही नहीं देती। कभी आप लॉन्ग रूट पे जाएं और इसके साथ देखें कि ये कंटिन्यू ऑन है, कभी कभी ऐसा होगा कि ऑन ही रहेगी लेकिन गैस खत्म हो जाएगी। 105 किलोमीटर हम चल चुके हैं एसी के साथ सीएनजी के ऊपर। किसी रीजंस की वजह से हमने इसका जो पहले वाला पार्ट है वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे और हमें घर पे वापसी जाना पड़ा था। इसमें हमने कोई भी अभी इसमें गैस नहीं भरवाई है। हमने एज इट इज़ गाड़ी को वैसे ही खड़ा कर दिया था जो उसमें गैस बची थी, और उसके साथ इसमें 1 घंटा हमें ट्रैफिक में खड़ा होना पड़ा है। तो हम लेट हो गए थे, इसलिए हमें घर पे जाना पड़ा और कुछ काम भी आ गया था। लेकिन अब हमने इसको दोबारा वहीं से स्टार्ट करा एसी पे, और हम निकल चुके हैं ये अपना शालीमार बाग से होते हुए बाईपास की तरफ। और अब हम ये शाम के वक्त शूट कर रहे हैं इसका ये नेक्स्ट पार्ट। इसकी एक वीडियो और मैं डालूँगा आफ्टर सर्विस, सीएनजी की सर्विस के बाद। उसमें आपको ये बताऊंगा कि ये जो वीडियो है वो बिना सर्विस के हुई है और सर्विस के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, कितना परफॉर्मेंस बढ़ा है, कितना लैग कम हुआ है, और सीएनजी गाड़ी आपकी इतनी पुरानी लेनी वर्थ है या नहीं है। क्योंकि पेट्रोल पे तो इतनी पुरानी गाड़ी का मेरे को नहीं लगता कि उसमें आपका कोई समझदारी है, क्योंकि इतनी भारी गाड़ी और इतनी पुरानी, अगर आप उसको सीएनजी पे चलाएं तो ज़्यादा बेटर है। फाइनली गैस खत्म थी। और इधर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर इस जो इंडिकेटर है ये अभी बीप करने लगा है, इसका मतलब गैस खत्म है कि मैं इसको पेट्रोल पे डालता हूँ। और गाड़ी चली है 139 किलोमीटर। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।